दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, निफ्टी के आज की तेजी में मुझे एक कहावत याद आ रही है कि वक्त चाहे जैसा भी हो पलटता ज़रूर है। अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता है और बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज बैंकिंग के सारे स्टॉक्स ने धूम मचा दिया। आपको पता है कि मैंने बहुत बार आपको एक चीज़ से फोकस करवाया है कि बैंक और NBFC के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। यस, बहुत लोग बैंक के शेयर्स को ऐड नहीं करते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड हाउस आप उठा लीजिए, सब ने दोस्तों बैंकिंग के स्टॉक पे निवेश किया हुआ है। बैंकिंग के टॉप 5 स्टॉक्स पे उनका निवेश कुछ ज़्यादा होता है। दोस्तों आज ICICI बैंक ने धूम मचाया और ICICI बैंक ने एक नया फ्रेश हाई लगाया। दोस्तों मैंने ICICI बैंक को बहुत बार कवर किया है और कंटिन्यूसली बेसिस बताया है। 300 के आसपास दोस्तों मैंने जम के अकोमोडेशन किया था जब चैनल नया था, तो उस समय मैंने बताया था। लेकिन एक महीना पहले भी जब ब्रेकआउट नहीं दिया था ICICI बैंक, मैंने आपको एक ही शब्द बताया था कि भैया बैंकिंग सेक्टर में फास्ट रिटर्न चाहिए तो ICICI बैंक के संग जा सकते हैं, लेकिन स्टेबल रिटर्न के लिए HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही शानदार दिखाई पड़ते हैं। और एक्जैक्टली गाइस, आप देख सकते हैं कि आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में, जहां पे ICICI बैंक ने अपना फ्रेश हाई लगाया। इसी बीच में बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में आज थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट इतना अप है, उनके पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की भी कोशिश करूँगा कहाँ आपको गलती होती है और आपको दोस्तों इसको कैसे ओवरकम करना है। जैसे मैं बताया कि हमेशा वक्त समान नहीं होता है। आने वाले कल में गाइस बैंक और NBFC लीड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच में गाइस एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस ना करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज अगर बाजार का हाल अगर आप देखें तो इधर पे बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ही लीड करते हुए दिखाई पड़ रही थी। निफ्टी में जो तेजी थी, अगर आप निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स को उठा ले उसमें आपको बैंक और NBFC देखने को मिलेगी, जहां पे HDFC लिमिटेड का नाम था, ICICI बैंक था। तो अगर आप देखें आज बैंक के शेयर में गाइस 800 पॉइंट के आसपास हमें तेजी देखने को मिली और दोस्तों एक क्रूशियल लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 36,000। आने वाले कल में दोस्तों ये और भी तेज होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक और NBFC के स्टॉक्स को होल्ड नहीं करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी होगी, बिकॉज मैक्सिमम लोग मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं अगर आप मार्केट में लर्नर हैं तो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में बहुत लर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको क्या बताया है कि बैंक और NBFC का निफ्टी में वेटेज छोड़िए गाइस, पूरा इंडेक्स में ही वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जिस हिसाब से बैंक और NBFC को अच्छे स्टॉक में बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे म्यूचुअल फंड और FIS का बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो जी हाँ, इसी की वजह से निफ्टी में तेजी थी। तो अगर आपके बैंकिंग जो स्टॉक में अगर एवरेज कम है या फिर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन अंडर डाइवर्सिफाई है तो जी हाँ दोस्तों, आपको आज रैली का मज़ा नहीं मिला होगा। लेकिन जैसे मैं बताया कि आने वाले कल में बैंक एक ऐसा नया लीडर उमड़ेंगे और दोस्तों उसमें जो टॉप कमांडिंग बैंक और NBFC है वही नया हिल लगाते हुए देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही थी निफ्टी में बहुत तेज़ी की वजह। और ऐसा तेज़ी क्यों हुआ? तो जी हाँ, मार्केट सेंटीमेंट सुधर रहे हैं। मार्केट के नंबर्स की बात की जाए तो उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। आज SBI के नंबर्स हैं, मैं फिर भी उसको एक बनाऊंगा वीडियो, लेकिन दोस्तों आज नंबर्स ने सबको चौंकाया। लेकिन इसी बीच में गए बैंकिंग को लेके एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें बैंक NBFC दोनों हमें देखने को मिलती है, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें 37% वेटेज जो खुद रखते हैं, तो जी हाँ यही दोस्तों बहुत बड़ा लैगिंग होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैंक और टॉप क्लास NBFC आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। IT की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों उसका भी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो IT से 2 गुना ज़्यादा लीड करती है बैंक और NBFCs। उसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टॉप 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करें, टॉप 4 की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमें HDFC बैंक 27% का वेटेज देखने को मिलता है बात की जाए फाइनेंशियल सर्विसेज में। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमें ICICI बैंक देखने को मिलता है जो अभी अपग्रेड हो चुका है। अगर दोनों को मिला दिया जाए दोस्तों, HDFC बैंक और ICICI बैंक, यही दोनों बैंक निफ्टी को एकदम दोस्तों प्लस माइनस कर सकते हैं। और दोनों का वेटेज अगर मिलाया जाए 50% के आसपास दिखाई पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो में दोस्तों ये सब स्टॉक नहीं होते हैं। और याद रखिएगा, NPA का जो इशू है वो नया नहीं है। NPA का इशू बहुत पुराना है, क्योंकि जब से कोविड क्रैश हमें देखने को मिल रहा है तब से ये इशू हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये हमेशा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। कभी ना कभी दोस्तों NPA का इशू रिजॉल्व होगा और तब बैंक और NBFC दोस्तों आपको बहुत बड़ा लीडर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच में आज आपने देखा दोस्तों कि ICICI बैंक ने क्या रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया। इनके नंबर्स आए थे, मैंने आपको बताया था कि नंबर्स इनके स्टेलर थे। और आपको दोस्तों मैंने कड़े शब्दों में एक ही बात बताई है कि ICICI बैंक को होल्ड करें। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट टर्न चाहिए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव रिटर्न चाहिए, थोड़ा सा सेफ रिटर्न चाहिए तो गो विद HDFC बैंक। लेकिन इसी बीच में अब दोस्तों लोग ICICI बैंक को लेके बहुत सवाल जवाब करेंगे कि सर क्या अभी निवेश करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आपको MOS बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें और एकोमोलेशन करते जाएं, बिकॉज बल्क निवेश का जो बारी था वो जा चुका है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब निफ्टी क्रैश हुआ था ये बैंक दोस्तों 268 के आसपास हमें देखने को मिला था। और मैंने तब से ही ICICI बैंक को लेकर बहुत बार वो कवर किया है, बताया भी है कि बैंक में बहुत ही अच्छा बैंक और जिस हिसाब से रिटेल पे भी
फोकस कर रही है और जिस हिसाब से एज ए मार्केट जो उम्र रही है ये बहुत ही शानदार है। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो इनके वेटेज को भी अपग्रेड कर दिया गया है और आप देख सकते हैं गाइस कि आज के दिन ये ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है और अपने आप में दोस्तों एक शानदार कंपनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 सालों के अंदर ये आपको कम से कम दोस्तों 4 डेट में जाता हुआ देखने को मिलेगी और कम से कम ये 1000 से 1200 का मार्क भी यहाँ से ये टच करने के लिए सक्षम दिखाई पड़ती है। ICICI बैंक में मौका निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मौका कहाँ पे है दोस्तों? HDFC बैंक में। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक बहुत लोग इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है HDFC के सारे ग्रुप के स्टॉक। लेकिन दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आपको मैंने क्या दिखाया? सबसे पहले निफ्टी में बैंक और NBFC का वेटेज और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने ये भी दिखाया है कि उसमें HDFC बैंक का कितना वेटेज है, 27% के आसपास उस फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ICICI बैंक मिस हो गया तो कोटक की बात की जाए, HDFC की बात की जाए, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मिल रहे हैं। आज की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास सही देखने को मिल रही है। आज के भाव की बात की जाए 1465 के आसपास हैं। अभी भी रैली मिस नहीं हुई है। इसके पहले मैंने आपको इन्फोसिस कवर किया था, TCS कवर किया था, सबने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म हॉरिजन है तो मेरे हिसाब से आपको HDFC बैंक बहुत ही शानदार प्राइस से मिल रहा है। ऑल्दो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इसी बीच में अगर NPA का इशू नहीं होता दोस्तों तो HDFC बैंक कम से कम आपको 2000 के लेवल पर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि पूरे अभी तक साल में दोस्तों इसने कोई रिटर्न डिलीवर नहीं किया, मात्र 2-3% के आसपास है। मैं आपको कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ। ऑफकोर्स दोस्तों ये मेरी स्टडी है, मेरी कैलकुलेशन है और मुझे लगता है कि फिर से आने वाले कल में HDFC बैंक एक नया हाई लगाएगा। उधर पे दोस्तों डाउन साइड की बात की जाए मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है और ह्यूज अपसाइड है। और ऐसे बैंकिंग सेक्टर दोस्तों ये मुझे वन ऑफ द टॉप क्लास कंपनी लगती है, फॉलोड बाय ICICI बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं और चाहते हैं तो HDFC बैंक में आप चाहें तो आराम से एक्शन में ले सकते हैं। मैं आपको फोरकास्ट बताऊंगा कि क्या टारगेट्स देखने की उम्मीद है। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों क्या बताया कि HDFC बैंक लीडर है और ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जहाँ पे इनके शेयर्स नहीं होते हैं, उनके पास ऑफ कोर्स होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अगर आप देखें लास्ट 10 साल का जो कंपाउंडेड ग्रोथ है 20% के आसपास है। इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद भी 15% का जो ग्रोथ है वो मेंटेन कर रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, 20% के आसपास है, जो अपने आप में क्वाइट कमांडिंग है। अगर आप देखें CAGR प्राइस दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जैसे बताया कि रैशनल थिंकिंग रखना है। FD 5% दे रहा है। अगर आप हर साल ऐसे बैंक से, ऐसी कंपनी से 2-3 गुना भी दोस्तों निकाल लेते हैं FD का, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे एकदम निराशाजनक नहीं फील करना चाहिए बिकॉज आने वाले कल में ये आपके पैसे बचाते भी है, बढ़ाते भी हैं। कंपनी का ROE की बात की जाए 15 से ऊपर है और कंपनी का जो ROA है वो भी दोस्तों में बहुत टॉप क्लास देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों 25% के आसपास प्रोमोटर्स के पास हैं और बताया कि एज पर द RBI रूल 26% से ऊपर नहीं होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें 26% का स्लाइड नीचे देखने को मिलता है। FIS की बात की जाए, FIS ने दबा के माल लपका हुआ ऑलमोस्ट 40% का स्टेक FIS के पास है। DIS की बात की जाए 21% का स्टेक है और यही दोस्तों 60% ओन करते हैं। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो फिर भी गैस 13% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, सारे बैंक, SBI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सारे टॉप क्लास वाली कंपनी है। और दोस्तों जब बैंक निफ्टी लीड करेगी तब ये सब बैंक हमें एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेंगे और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा समय का है तो जी हाँ दोस्तों इधर पे एकोमोडेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिकट टेप में जो रिसर्च अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग अगर देखें 43 एनालिस्ट को कवर कर रहे हो, 90% का एनालिस्ट का मानना है कि आप इसे बाई कर चल सकते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप चाहें तो HDFC बैंक में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपसाइड की बात की जाए आप देख सकते हैं गैस कि महज हमें 4-5% के लगभग दिखाई पड़ता है। अपसाइड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों हमें 40% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों 1:8 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में शानदार है। मीडियम तक ये पहुंचता है तो आपको कम से कम 26% रिटर्न मतलब दिखा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों आज के दिन भी हमें अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है, लेकिन चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें अच्छी खासी वॉल्यूम राइज देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो तकरीबन 66 लाख शेयर्स को डिमेट में ले जाएगा। इसका मतलब कितना है, 60% के आसपास हैं और अभी गैस आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल रहा है। बिकॉज CMP अगर आप देखें दोस्तों वो 1450 के आसपास है और आपको ये स्टॉक कम से कम 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये स्टॉक आपको घुसने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो CMP में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों मैं बोलूँगा कि मस्ट बाई है और कभी भी ऐसे स्टॉक गिरते हैं हर 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, वहाँ पे चाहें तो इसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इधर पे गाइस इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें बिकॉज अभी भी बात की जाए इससे बहुत रैली बाकी है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI की बात की जाए तो 50 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब स्टॉक हाईली ओवरबॉट जोन पर नहीं है। मेरे हिसाब से CMP में दोस्तों बाई करने का बहुत ही अच्छा चांस दिखाई पड़ रहा है। देख लीजिएगा दोस्तों, मैं ही वीडियो बनाऊंगा आने वाले 6 महीना साल भर में और इसका प्राइस कम से कम हमें 2000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक में दोस्तों डाउनसाइड बहुत ही कम है और ऐसे बैंक आपके पैसे बचाते हैं और पोर्टफोलियो को बहुत ही स्टेबल बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब बैंकों पर दोस्तों स्टार्ट एकोमोडेशन करिए बिकॉज ICICI बैंक बहुत महंगा हो चुका है
और मैंने आपको बहुत बार बताया भी था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो महंगा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और कोटक दोनों शानदार कंपनी है और दोनों में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस, कोटक से भी हमें अच्छा मार्जिन एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे अभी भी अगर आप देखें तो हमें बहुत भागा हुआ स्टॉक दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक बार रैली करता है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है, तो कम से कम दोस्तों आपको 20 से 25% का मुनाफा इस साल के एंड भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही काम करिएगा। बल्क इन्वेस्ट करते भी हैं तो मेक श्योर आपके पास पैसे होने चाहिए कि कभी भी प्राइस गिरता है, निफ्टी में अगर तेजी आती है तो मंदी भी आती है, तो वहाँ पे आप उसको उठा सकें। तो ये छोटे से कमेंट्री थे कि मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो लाल क्यों है और इधर पे बैंक और एनबीएफसी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।